वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, हमारा पारिवारिक जीवन हो, हमारा सामाजिक जीवन हो, सार्वजनिक जीवन हो, हर एक स्तर पर हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन आदर्श को अपने जीवन का हिस्सा मान करके निरंतर उस पथ का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं जो युगों पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इस धराधाम पर अवतरित होकर के मानव रूप में उन सब लीलाओं को रचने का कार्य किया था और हम सबके सामने का आदर्श प्रस्तुत किया था। भगवान विष्णु का यह मानव अवतार हम सबको सम परिस्थितियों में धैर्य न खो करके चुनौती का मुकाबला करने, लेकिन सदैव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देता रहा है। मेरा मानना है कि रामलीलाओं का जो आयोजन आज हम सब कर रहे हैं, ये संत तुलसीदास जी ने मध्यकाल में प्रारंभ किया था जब देश गुलामी की बेड़ियों से झगड़ा हुआ था। विदेशी हमले हो रहे थे, धर्म और संस्कृति खतरे में थे। उस कालखंड में उन्होंने सांस्कृतिक जागरण का और सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का कितना सशक्त माध्यम हम सबके सामने दिया। ये रामलीलाएं आज भी गांव में सामाजिक एकता के संदेश को लेकर के नित्य निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है और उसी प्रेरणा के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। गोरक्षपीठ की परंपरा सैकड़ों वर्षों से इस मानसरोवर मंदिर में आकर के मानसरोवर मंदिर में वहां पर भगवान मानसरोवर का अभिषेक करने के उपरांत वहां पर देव विग्रहों का पूजन करने के उपरांत इस रामलीला मैदान में आकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का रास तिलक का कार्यक्रम संपन्न करने का एक कार्यक्रम, एक परंपरा जुड़ी हुई है और गोरक्षपीठ की उसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए आज विजयादशमी के इस पावन पर्व पर मुझे फिर यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब जानते हैं कि पहले पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज उस परंपरा को लेकर के यहाँ पर आए थे। उससे पूर्व उनके पूज्य गुरुदेव गोरक्षपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज उस परंपरा को लेकर के चले थे। उससे पूर्व ब्रह्मलीन महंत ब्रह्मनाथ जी महाराज, बाबा गंभीरनाथ जी महाराज, और ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से उसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा से दूसरी परंपरा तक पहुंचा करके चेहरे बदलते गए, लेकिन रामलीला का मंचन अनवरत उसी रूप में आज भी यहाँ पर होता है और विजयादशमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का रास तिलक के माध्यम से हम सब अपने वर्तमान पीढ़ी को एक ही संदेश देते हैं कि हमें सदैव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग का अनुसरण करना है। ये धर्म जो हमें सदैव अपने कर्तव्यों के पथ पर अग्रसर करने की प्रेरणा प्रदान करे। धर्म केवल उपासना विधि नहीं है, धर्म एक प्रेरणा है कर्तव्य की, अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की और कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। यही तो प्रेरणा हमें वर्तमान में प्रत्येक नागरिक के जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आगे बढ़ाती है। और मेरा ये मानना है जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन कथा का गान
घर घर में होता रहेगा, भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा धैर्यपूर्वक स्थिर चित्त के साथ जब किसी एक अभियान के साथ भारतीय जनमानस एकजुट होकर के चलता है, नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा रहती है, तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। 500 वर्षों से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर गुलामी के जिन बादलों ने उसे घेर करके भारत को अपमानित करने का प्रयास किया था, आज वे सब एक एक करके छटते गए। एक लंबे संघर्ष के बाद बड़ा आंदोलन हुआ। कोई ऐसा पथ नहीं था जिस पथ का अनुसरण करते हुए राम भक्तों ने श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए उस अभियान को आगे न बढ़ाया। लेकिन सत्य की जीत होती है और न्याय सदैव सत्य के साथ रहता है। लेकिन न्याय और सत्य को प्राप्त करने के लिए धर्म का मार्ग अनिवार्य है, आवश्यक है। और अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में आप सबने देखा होगा यही हुआ। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे कितना भव्य मंदिर, दुनिया का सबसे भव्यतम मंदिर होगा अयोध्या में भगवान श्री राम का बनने वाला मंदिर। युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। स्थितियां इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि नेतृत्व तो सही है, आम जनमानस के मन में उनकी नीति और नियत में कोई खोट नजर न आता हो और पूरी निष्ठा के साथ आम जनमानस अगर अपने नेतृत्व पर विश्वास करते इस अभियान के साथ जुड़ा है तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना इसी बात को प्रदर्शित करता है। आज भारत में राम मंदिर के निर्णय के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने में कितनी बड़ी मदद की है। आज पूरी दुनिया भारत के इस अभियान का समर्थन करती है। आज वैश्विक मंच पर भारत की परंपराएं जो हजारों वर्षों की विरासत थी, एक एक करके वैश्विक मंच पर छाती जा रही है। और वर्तमान में आपने देखा होगा किस हद तक जाकर के हम लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त की। ये सफलताएं तो कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा। कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। अनेक लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। हम सबकी संवेदना उन सभी के प्रति है, लेकिन उस सब के बावजूद लोगों ने, दुनिया ने भारत के आयुष पद्धति को अपनाया है। आयुष पद्धति के माध्यम से जीवन की एक नई राह खोजी है। भारत आज वैश्विक मंच पर अपनी धमक को लेकर के किस रूप में आगे बढ़ रहा है। एक तरफ अपने सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना का अभियान हो, दूसरी तरफ जिनके कारण भारत की स्वाधीनता खतरे में पड़ी थी, जिनके कारण भारत और भारतीयता संकट में आती हुई दिखाई देती थी, वे एक एक करके उन सभी खतरों को एक एक करके दूर करने का कार्य और भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना किस रूप में होनी चाहिए, कैसे हम वैश्विक स्तर पर उसे आगे बढ़ा सकते हैं। प्रयागराज में कुंभ का आयोजन आपने देखा होगा। आज नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल और निर्मल गंगा के कार्यक्रम को आप देख रहे होंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम और सैकड़ों वर्षों से यहां पर इस रामला मैदान में रामला में पवित्र मंचन होता है। लेकिन हम लोग देखते थे कि बरसात होती थी, पूरा कार्यक्रम डिस्टर्ब हो जाता था, पंडाल जो लगा देता था टूट जाता था। लेकिन अब यहाँ पर एक भव्य मंच भी बन गया है, एक भव्य आयोजन हो रहा है।
अब कीचड़ यहाँ के कार्यक्रम को बाधा पैदा नहीं करेगा। और ये केवल मानसरोवर के इस रामला मैदान में ही नहीं, या हजारीबाग के रामला मैदान में ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है, बड़घाट में भी रामला मैदान उसी भव्यता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। आपने यहाँ पे मानसरोवर मंदिर देखा होगा। मानसरोवर मंदिर आज से 5 साल पहले कितना जीर्ण शीर्ण हो चुका था। लोग मंदिर के अंदर जाने में भयभीत खाते थे। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।